दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। पिछले क्लास में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था और सीखा था कि कैसे कैसे उसको हल करते हैं। उसके बाद हमने कई त्रिकोणमितीय रूपांतरणों को देखा था। ठीक है, वहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे बदला जाए त्रिकोणमितीय फलनों को। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का कुछ सूत्र था, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का कुछ गुणधर्म था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनका आपको उपयोग बताऊंगा, कैसे इनको उपयोग में लाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर प्रश्नावली 5.3 आपका है, स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपका क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अब ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक dy बाई डी एक्स तो सब में ज्ञात करना है, पर यहाँ पे सीधा y नहीं लिखा हुआ है, सीधा आपको फलन नहीं दिया हुआ है, आपको अस्पष्ट फलन दिया हुआ है। राइट, अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको पहला स्टेप क्या कहा था। पहला स्टेप ये है कि दोनों को x y को दोनों पक्षों की तरफ लिख लिया, या जैसा दिया हुआ क्वेश्चन वैसा लिख लें। उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का dy बाई डी एक्स निकाल देना, मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले जितने भी पद हैं उनको बाएं तरफ, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको दाहिने तरफ। भले ही वो y के क्यों ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेना है और बाकी सबको दाहिने तरफ ले लेना है। उसके बाद dy बाई डी एक्स मिल गया, फिर dy बाई डी एक्स के साथ कुछ गुणा होकर रहेगा जिसको हम गुणांक उसका कहते हैं। फिर dy बाई डी एक्स को अकेले कर लेना है, गुणांक को दाहिने तरफ भेज के, सिर्फ हमें dy बाई डी एक्स एक तरफ रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखिए क्या कहा हमने, अब ये आपने को दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, देखिए कितना आसान होने वाला है ये। अच्छा, क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d2x प्लस 3y, और ये किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और यहाँ d साइन x किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे अवकलन का जोड़ वाला नियम लगा देंगे, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। ये 2x हो गया x के सापेक्ष, ये हो गया 3y x के सापेक्ष, और ये हो गया ये साइन x का अवकलन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो क्या है, अचर राशि, ये बाहर, और dx बाई डी एक्स 1, तो इसका अवकलन 1। चलो इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए। dx बाई डी एक्स कर लिया मैंने। ठीक है, प्लस 3 बाहर। अब यार ये dy बाई डी एक्स रह गया यहाँ पे। ओके, और ये साइन x का cos x लिख लेते हैं। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स को इधर रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसका तो 1 हो जाएगा, अपने को पता है इसका। ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ रह गया, और ये उधर चले गया cos x, और इसका 1 हो गया, तो 2 उधर गया, तो क्या 2 उधर गया तो -2। ठीक है, अब सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स को मैं इस तरफ रखता हूँ, बाकी जितने हैं उनको देखो आ गया है कि नहीं। है dy बाई डी एक्स तो आया, लेकिन साथ में कुछ गुणांक है। अब गुणांक को उधर ले आते हैं, तो इधर गुणा होके उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्न जो दूसरा है हमारा, देखो लेफ्ट वाला हमारा सेम दिख रहा है, बायां पक्ष, दाहिना पक्ष क्या है, साइन y है। अब यहाँ का ध्यान रखो, साइन y है, साइन x नहीं है, तो यहाँ पे चीजें आसान और हो सकती हैं। ठीक है, देखते हैं, बहुत सिंपल है, सेम ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्या करना है, हमने क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, अब क्या
x के सापेक्ष अवकलन करने पे, दोनों पक्षों का देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पे अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हम दोनों पक्षों का कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पक्ष का कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ये 2x प्लस 3y हुआ x के सापेक्ष, यहाँ साइन y हुआ x के सापेक्ष। ठीक है, अब यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं इसको, ये 2x x के सापेक्ष, ये 3y x के सापेक्ष, और यहाँ पे साइन y x के सापेक्ष। अब अगले लाइन में क्या करना है, ये दो जो है अचर बाहर, ये dx बाई dx हो गया। ठीक है, ये 3 बाहर और ये y बचा उधर, तो dy बाई dx, 3 बाहर गया, अचर है, अचर राशि बाहर हो जाता है, और dy बाई dx बच गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये फलन किसका है, y का। साइन तो है त्रिकोणमितीय फलन, किस पे निर्भर कर रहा है, y पे, तो इसका जो अवकलन होना है वो भी y के सापेक्ष ही होगा, x के सापेक्ष नहीं हो सकता। तो क्या करें, साइन y लिखा, y के सापेक्ष अवकलन किया। अब dy हमने अपने मन से लिया तो इसको गुणा भी कर देते हैं। ठीक है, और x तो पहले स्थायी, तो इसको लिखना ही है। dy यहाँ पे नीचे है, तो dy हमने न्यूमरेटर में एक अंश में ले लिया, एक हर में लिया था, एक अंश में लिया अपने मन से, और dx तो हर में था ही पहले से। ठीक है, अब 2dx, 2 का 2 और x का अवकलन 1, ये हो गया 3dy बाई dx, और इधर हो गया ये साइन y का cos y और ये dy बाई dx। अब हमने कहा कि जितने dy बाई dx है उनको बाएं तरफ, तो ये है dy बाई dx वाला पूरा पद, ये पूरा पद dy बाई dx, इसको बाएं ले आते हैं, और जो बिना dy बाई dx का है उसको दाहिने लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो गया, ये पहले से था 3dy बाई dx, ये पहले से था। ठीक है, हमने किसको लेके आया, इसको, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चिन्ह है, इसका पॉजिटिव चिन्ह है, तो यहाँ पे आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस cos y और ये dy बाई dx हो गया अपना, उधर जा रहा है, अब 2 जा रहा है उधर, 2 क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, उस तरफ जा रहा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx को हमने कॉमन लिया, इसमें कितना बचा, dy बाई dx निकल गया तो 3 बचा, और इसमें dy बाई dx निकला तो कितना बचा, cos y। ठीक है, बराबर -2। अब यहाँ से dy बाई dx हमें लिखना है ना, तो dy बाई dx जो है वो हो जाएगा -2, और यहाँ पे पूरा ये जो पद है वो गुणा होके है dy बाई dx के साथ, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3 माइनस cos y, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, कुछ अंतर नहीं दिख रहा है इसमें, बस y² आ गया है और नंबर के जगह पे आपको लेटर्स दे दिए गए हैं, और कोई भी अंतर नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को जो का त्यों हमने लिख लिया जैसा था। ओके, उसके बाद क्या लिखना है, अगला लाइन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं हम, तो हमारा ये हो जाने वाला है ax प्लस by², बाएं वाले का अवकलन हो गया किसके सापेक्ष, ये x के सापेक्ष। ओके, राइट हैंड साइड में दाहिने पक्ष में cos y है, cos y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्लियर। अब यहाँ से अलग अलग कर लेते इसको जोड़ वाला नियम से, ये ax किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये
वाई स्क्वायर का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, और यहाँ पे cos y का अवकलन तो x के सापेक्ष है ही, ठीक है। अब इसको अवकलित करते हैं। यहाँ से ये जो गुणांक है, ये जो अचर राशि है, ये बाहर, a बचा के अंदर dx बचा, तो x का अवकलन x के सापेक्ष। यहाँ से ये b बाहर, ठीक है, और ये dy स्क्वायर है अब, ठीक है। देखो पिछले में क्या था, dy था तो dy बाई डी एक्स में चाहिए था तो हमने dy बाई डी एक्स रख लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट यहाँ y स्क्वायर है, ये चाहिए क्या हमें, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि फलन y का तो y के सापेक्ष ही होगा। अब हर में हमने y लिया तो एक अंश में भी ले लिया, और x तो पहले से था ही, ये वाला x यहाँ आ गया। यहाँ पे भी देखो फलन किसका, y का, ठीक है, तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, y के सापेक्ष। अब हर में लिया है एक तो अंश में भी एक y आया, और ये x। यहाँ से इसको अवकलन कर लेते हैं पूरा, ठीक है। a का ये हो गया, ये dx का 1 प्लस b इंटू वाई स्क्वायर 2 इंटू वाई हुआ, ओके, और ये साथ में dy बाई डी एक्स रह गया यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू कोस y का माइनस साइन y हुआ, ठीक है, इसका माइनस साइन y, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स रह गया। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि dy बाई डी एक्स वाले को बाएं तरफ ले आते हैं सारे को, ठीक है। तो ये एक dy बाई डी एक्स वाला पद है, ये एक dy बाई डी एक्स वाला पद है। अब ये तो बाएं है ही, इसको बाएं लेके आते हैं, और बाकी जो पद है उसको दाहिने ले चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2by, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स हुआ, ओके। ये वाला पद उधर गया तो प्लस प्लस साइन y, और ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर a वहां से इधर आया, लेफ्ट से राइट आया तो माइनस है, ठीक है, हो गया। हमने अब लिख लिया, सबको सजा लिया, dy बाई डी एक्स को एक तरफ। अब dy बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स को जैसे कॉमन लिया, ये हो जाएगा 2by बचा, इसमें 2by बचा, इसमें प्लस साइन y प्लस साइन y, और उधर क्या रह गया, माइनस a बचा हुआ है। अब एक काम करते हैं इसको, ठीक है, dy बाई डी एक्स को इधर ही रहने देते हैं, बाकी को दाहिने तरफ ले जाते हैं। मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए ना, सिंपल सा dy बाई डी एक्स चाहिए, ये चाहिए हमें। तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ। तो माइनस a उधर पहले से है, और यहाँ से ये गया, ये गुणे में हो गया है dy बाई डी एक्स के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है, प्लस साइन y। और ये कैसा दिख रहा है आपका, रिक्वायर्ड आंसर है आपका, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्रश्न 4 हमारा कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, 10x प्लस वाई दिया हुआ है इक्वल में, और यहाँ से dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, ओके। तो क्या करना है, जैसे का तैसा लिख लिया, सेम चीज करते रहना है, ठीक है। डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, मैंने जो आपको प्रोसेस बता दिया बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई भी अंतर नहीं आना है पूरे प्रोसेस में, ठीक है। फिर से एक बार क्या करना है, स्टार्ट करना है क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसा दिया क्वेश्चन वैसा लिखा हमने, और फिर दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया, कैसे, x के सापेक्ष, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से ये हो गया d एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन किया हमने, बायां वाला कर दिया। अब दाएं वाले की बारी, 10x प्लस वाई
किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यहाँ से बढ़ते चलते हैं, ठीक है, अलग अलग किया इसको, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 10x डी एक्स प्लस वाई और ये नीचे फिर डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक जो टर्म है सब हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। यहाँ पे एक जो टर्म है, यहाँ पे ये जो पद है, इसमें लग रहा है हमारा गुणनफल वाला नियम, तो लगा देते हैं। कितनी बड़ी बात है, एक को चर माना, दूसरे का अवकलन किया, फिर दूसरे को चर माना। देखो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, तो पहले इसको चर माने, इसका कर देते हैं, फिर दूसरे बार में y को चर मानते हैं और पहले करते हैं। तो हमने x को चर माना, y का अवकलन किया, ठीक है, फिर हमने y को चर माना और x का अवकलन कर दिया, काम खत्म। y स्क्वायर का, तो ये dy स्क्वायर हुआ किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो अब ये एक y यहाँ आया और ये dx हो गया, ठीक है। 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है, और dy बाई dx तो ऐसे ही रहेगा, कोई अंतर इस पे नहीं आना है। ओके, अब इसके बाद जो लाइन लिखेंगे अब वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो x सबको अवकलन कर लेते हैं, फिर dy बाई dx को एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। y का ये y हो जाएगा, क्यों, dx का 1 होता है, प्लस y स्क्वायर का ये हो गया 2y और ये dy बाई dx ऐसे लिख लिया, इक्वल्स टू, ये तो पहले से सेट है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, बाकियों को दूसरे तरफ ले जाना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला एक पद है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो इसको भी इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हुआ, प्लस ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। ये प्लस यहाँ बाएं आएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हुआ। अब यहाँ पे क्या है, दाहिने में सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, जिसमें कि डी वाई बाई एक्स नहीं है तो उसको दाहिने रखा। यहाँ पे y था जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, तो इसको भी दाहिने लेते हैं, दाहिने जाएगा तो ये माइनस y हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले जाते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस 2y और यहाँ पे -1, यहाँ पे x, तो ये हो गया x, ठीक है, ये प्लस 2y तो लिखा प्लस 2y। ओके, उसके बाद ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से कॉमन ले जाएंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेगा तो -1 बचेगा, तो ये हो गया -1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये लिख लिया हमने, ठीक है, काम खत्म। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, काम खत्म हमारा। अब यहाँ से अगर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स में लिखना चाहूँ तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो हमारी जरूरत है डी वाई बाई डी एक्स वो वहां मिल गया, ठीक है। चलिए इसको लिख लिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। एक्स स्क्वायर जानते ही हम अवकलन करना, एक्स वाई का अवकलन करना भी जानते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे गुणनफल वाला नियम लगेगा। वाई स्क्वायर का अवकलन भी जान गए हम, और 100 का अवकलन तो जानते हैं 0 होना है, क्यों, क्योंकि अचर राशि का अवकलन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखें, अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर
100, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या, बायां वाला ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष बराबर ये 100 का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। अब इनको सबको अलग अलग कर लेते हैं फटाक से। ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष प्लस एक्स वाई एक्स के सापेक्ष प्लस वाई स्क्वायर क्या एक्स के सापेक्ष बराबर 0। 100 का अवकलन 0, क्योंकि अचर राशि है। अचर का जो भी अवकलन होगा वो 0 होगा। अब डी एक्स स्क्वायर इसका 2x प्लस यहाँ पे गुणनफल वाला नियम, ये पहला पद ये दूसरा, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, ठीक है। तो पहले एक को अचर माना, बाहर लिख लिया। अचर क्या होता है, बाहर चल जाता है। और दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरे को अचर माना तो बाहर चल जाएगा। और फिर पहले का अवकलन, तो पहला कौन सा है, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष प्लस अब डी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर है फलन वाई का, तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, वाई के सापेक्ष, ठीक है। अब वाई हर में अपने मन से लिया तो यहाँ पे अंश में भी ले लिया और नीचे dx तो था ही, तो ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 2x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y और ये अवकलन x का 1, तो y इंटू 1 प्लस ये 2y और साथ में इसके डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, y वाला जितना ये पद है, जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है इधर रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे। तो कौन है, ये हमारा ये है, ये 2 है और डी वाई वाले तो इनको इधर रखेंगे, बाकियों को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर रखते हैं, तो ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर रहा और ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रहा, बाकी उधर चल जाएंगे। तो ये 2x है ये y है, दोनों प्लस उधर आएंगे तो माइनस, तो हो जाएगा -2x और ये -y, ये हो गया -2x और ये -y, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन गया तो यहाँ से हो गया x प्लस 2y हो गया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y, ठीक है। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, -2x प्लस y और नीचे हमारा ये चल जाएगा तो x प्लस 2y, ठीक है। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, जो आपको जरूरत थी। चलिए फिर लिख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81, ठीक है, 81। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं कि दिया क्या है, तो दिया है हमें दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y का घन बराबर 81, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के साथ अवकलन जब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये हो गया x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81, इसका भी करना है। तो 81 का x के सापेक्ष और इनका भी x के सापेक्ष, ठीक है।
चलिए तो सबको अलग अलग करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया डी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स के सापेक्ष प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स के सापेक्ष और फिर वाई क्यूब का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष और ये तो होना है 0, ठीक है, क्योंकि अचर राशि का अवकलन 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो, देखो ये एक पद है, ये एक पद है जिसमें दो जो फलन टाइप के हैं वो गुणा होके हैं, एक्स स्क्वायर वाई के साथ गुणा है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यू भी जो नहीं था गुणा वाला नियम वो लगाते हैं। तो ये क्या होता था, एक बार पहले वाले को अचर मान के दूसरे का अवकलन करते थे, ठीक है, प्लस दूसरे वाले को अचर मान के पहले का अवकलन करते थे, ये याद है ना, ये ऐसे ही करते थे हम, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन दोनों जगहों पे, ठीक है। चलिए फिर यहां से एक्स क्यूब का तो डायरेक्ट 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अचर माना और y का अवकलन किया, फिर y को अचर माना एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, ठीक है, x के सापेक्ष। अब दूसरे वाले इसमें पद में x को अवकलन माना y स्क्वायर का, सॉरी x को अचर माना y स्क्वायर का किया, फिर y स्क्वायर को माना और x का किया, ठीक है, प्लस यहाँ पे y क्यूब है तो अब y क्यूब का y के सापेक्ष ही होना है और फिर dy बाई डी एक्स अलग से हमने लिखना है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इनका अवकलन करते हैं हम, जितना होता है अवकलन करके लिख देते हैं, ठीक है। तो जब इनका अवकलन करेंगे हम तो ये क्या हो जाना है, ये 3x स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाना है ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये x स्क्वायर और dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहना है, ओके, dy बाई डी एक्स ही रहेगा। यहाँ पे y है और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y था तो y गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x है और ये y स्क्वायर का क्या है 2y, तो ये हो जाएगा 2xy, ओके। और अच्छा यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना था, देखो ये y और ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ जाइएगा आप। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये dy बाई डी एक्स यहाँ साथ में इसके आ जाएगा 2x, y स्क्वायर का 2y तो होगा ही, 2y और x को गुणा कर दिया मैंने, साथ में dy बाई डी एक्स होगा क्योंकि y स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष होगा तो एक dy ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये y स्क्वायर का y स्क्वायर रहा और इसका 1 हो जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर होगा और ये dy बाई डी एक्स ही रहेगा। अब क्या करते हैं कि जितने पद हैं, ये एक पद हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, इनको बाएं रखते हैं, बाकियों को दाहिने ले जाते हैं। तो दाहिने ले जाने वाले कौन से हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब सारे यहाँ पे प्लस हैं, जब दाहिने जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, दाहिने ले जाएंगे माइनस हो जाएंगे, इनको ऐसे ही रखते हैं। तो फिर क्या किया हमने, देखो दाहिने रहने वाले पद कौन कौन से हैं, पहला ये एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एक रह गया, प्लस ये 2x स्क्वायर 2xy और ये dy बाई डी एक्स, प्लस तीसरा वाला ये 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। ये तीनों जो पद हैं वो बाएं रहने वाले हैं, दाहिने कौन से जाएंगे, ये पद 3x स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर। अब लेकिन तीनों के तीनों क्या प्लस है तो उधर जाएंगे तो क्या माइनस, तो इक्वल्स टू में -3x स्क्वायर -2xy और ये -y स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से इनको y को dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए ना तो कॉमन लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स जैसे कॉमन लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
ये हो गया 2xy, इसमें 2xy बचा, इसमें क्या बचा 3y² बचा। ठीक है, अब ये इस तरफ क्या है माइनस कॉमन ले जाते हैं, माइनस कॉमन ले जाएंगे तो ये होगा 3x² प्लस 2xy और ये प्लस y²। ठीक, अब क्या करें, हमें क्या चाहिए dy/dx, तो dy/dx को इधर रखते हैं, बाकी को राइट साइड में। ठीक है, इसको राइट साइड, तो यहाँ पे गुणा होके उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड में ये x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, 3y², और ये क्या हो गया हमारा आंसर जो हमें चाहिए था। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा। आज के लिए इतना ही, टाइम खत्म हो गया। अगले क्लास में इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ यही है, अस्पष्ट फलनों के अवकलन है कुछ, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर बहुत ही विशेष ध्यान दीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूत्र इसके याद रखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए उनके सूत्र तो चाहिए ही अवकलन वाले, फिर क्या चाहिए, जो हमने रूपांतरण सीखा है ना वो चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको एक और विस्थापन प्रक्रिया बता दूंगा कि जैसे कुछ नंबर दिया जाता है और रूट वगैरह में होता है वर्गमूल में, तो उनको कैसे विस्थापित किया जाता है, किन किन चीज़ों से हम विस्थापित करके उसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।